बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की तमाम सीमाएं सील हैं और देश का मीडिया उन किसानों को आतंकवादी दहशतगर्द भी बता रहा है। एक बड़ा मीडिया जो घराना जो है या मीडिया के जो डेरे हैं वो उन किसानों को आतंकवादी और दहशतगर्द भी बता रहे हैं। किसानों में इससे नाराजगी है और नाराजगी बेतरह है। याद करें कि ठीक इसी तरह की नाराजगी शाहीन बाग में सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी नाराजगी थी और कई पत्रकारों को धरना स्थल तक जाने की इजाजत नहीं दी थी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप हमारी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने और हम आपकी ताकत बने। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। तो दरअसल पिछले कुछ सालों से मीडिया का एक नई भूमिका में दिखाई दे रहा है। पत्रकारिता कम, चाटुकारिता ज्यादा कर रहा है और इसी चाटुकारिता की वजह से गोदी मीडिया का नाम भी दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग उन्हें मोदी मीडिया भी कह रहे हैं क्योंकि सत्ता के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दे रहा है, सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहा है, सत्ता के खिलाफ धरना प्रदर्शनों को वो अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है, इसलिए उसे गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों को आंदोलन को लेकर मीडिया के एक बड़े हिस्से में जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उन्हें दहशतगर्द, आतंकवादी, खालिस्तानी न जाने किन किन संबोधनों से नवाजा जा रहा है, इसे लेकर किसानों में गुस्सा है, किसानों में उबाल है। उन्होंने इन तमाम मीडिया चैनलों पे, उन तमाम चैनलों को न तो बाइट अब दे रहे हैं, न किसी तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, न ही धरना स्थल पर जाने की इजाजत दे रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो गद्दार है, इनके लहू में गद्दारी है, किसान इन्हें बिकौल मान रहे हैं। जाहिर है कि मीडिया के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों मीडिया को लेकर आज इस तरह से सवाल हो रहे हैं? किसानों का आंदोलन ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा। 1988 में अक्टूबर में भी इसी तरह का आंदोलन हुआ था और दिल्ली में बाकायदा महेंद्र सिंह टिकैत और उनकी टोली ने एक बोट क्लब पर एक गांव बसा लिया था और तब भी खबरें बनी थी और एक लंबे समय तक आंदोलन चला था और लगातार चला था। खबरें तब भी दिखाई जा रही थी, तो मीडिया चैनल थे इतने, लेकिन मीडिया ने तब खबरें दिखाई थी। सरकार ने उन्हें हर सुविधाएं दी थी जो आज सरकार उनकी सुन नहीं रही है। दरअसल तब में और अब में दिक्कत यही है कि सरकार अपने मन की बात तो करती है, किसानों के मन की बात नहीं सुन रही है। कई दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है और मीडिया और यह चैनल जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो उन किसानों को गलत तरीके से उनकी तस्वीर को पेश कर रहे हैं, उनके छवि को पेश कर रहे हैं। कोई खालिस्तानी कर रहा है, कोई आतंकवादी कर रहा है और कई तरह के संबोधनों से। तो जाहिर है कि किसानों में इसे लेकर गुस्सा है और ये गुस्सा उन चैनलों के बाइकाट करके उन्होंने दिखाया है। कई चैनलों के रिपोर्टरों को उन्होंने बैरंग वापस कर दिया, उन्हें इंटरव्यू नहीं दिया, उनसे कहा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बाकायदा उनके खिलाफ नारे लगाए, हाय हाय के नारे लगे आए, गोदी मीडिया हाय हाय जैसे नारे। और अब ये गोदी मीडिया जो कल तक कुछ खास लोगों तक ही सीमित था, अब ये आम लोगों में भी पहुंच गया है कि देश का एक बड़ा मीडिया वर्ग दरअसल सत्ता की गोद में बैठा है, जो वही बात कहता है, वो वही चीजें दिखाता है जो उनसे सत्ता कहती है, सरकार कहती है। वो सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर चीजों को
अपने तरीके से परिभाषित करके लोगों के सामने पेश करते हैं। दरअसल चैनलों का जो रवैया है, अगर वो इसी तरह बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब और भी चैनलों के खिलाफ, उनके रिपोर्टरों के खिलाफ लोग इसी तरह से उत्तेजित होंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उन्हें अपने सभा समारोह में आने से रोक देंगे, क्योंकि मीडिया अब सच नहीं दिखाता है, वह दिखाता है जो सरकार चाहती है, जो सरकार लोगों को दिखाना चाहती है, और इसके लिए बाकायदा उन चैनलों को पैसे दिए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है।